गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी एग्जाम्स के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आज एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल छपा है न्यूज़पेपर में, जो कि स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी में जो लंबित भर्तियां हैं उससे संबंधित है, तो पूरा उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्पेशली एक उसमें छोटा सा कोने में बयान आया है प्रवीर कुमार जी, जो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन है, उनका, कि जो लेखपाल भर्ती का परिणाम है इस समय सबसे ज़्यादा जो आयोग की प्राथमिकता है वो वही है। इसके साथ साथ पीईटी की जो आपकी ओएमआर शीट्स वगैरह हैं उसकी स्कैनिंग वगैरह भी, उसकी स्क्रीनिंग भी लगातार साथ में चल रही है। उसकी प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उसके बाद आपको पता है उसमें रिवाइज आंसर की आएगी, फिर उसका परिणाम तो आयोग बहुत तेजी से जारी कर देगा, चाहे उसमें 20 लाख बच्चे हों चाहे 15 लाख बच्चे हों, क्योंकि उसको पूरे साल उसी से एग्जाम कराना है। तो उसके बारे में कुछ देखते हैं। सबसे पहले जो बाहर मैंने लिखा है उसी का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, शासन की प्राथमिकता के अनुसार लेखपाल भर्ती का परिणाम देने की तैयारी चल रही है। पीईटी की भी स्क्रीनिंग आदि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसके बाद अन्य लंबित परीक्षाओं के इंटरव्यू व अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। तो देखिए बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, स्पेशली जो वहां पर बच्चे धरना दे रहे हैं एएसओ वाले, इनका सबसे बड़ा इश्यू वहां पर चल रहा है। दिवाली वगैरह पे भी वो लोग घर नहीं गए और वहीं पर धरना दे रहे थे, क्योंकि उसमें अहर्ता संबंधी विवाद है। लेखपाल में देखिए आपके साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का केस हटा दूं, बल्कि अगर उसमें कुछ होता भी है तो भी बहुत ज्यादा हमें फर्क नहीं पड़ेगा जिनका डीवी चल रहा है। अगर आप इसको हटा दें तो इसमें अहर्ता संबंधी कोई विवाद नहीं है। 12th इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें ऐसा कोई विवाद नहीं है जिससे ये भर्ती अब फंसे। बाकी जो भर्तियां आप देखेंगे उसमें किसी में पैनल में मेंबर्स नहीं है, इसकी वजह से इंटरव्यू नहीं हो पा रहे। लेखपाल में ये चीज़ नहीं है, तो ये बात आयोग को भी पता है कि इसका अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा और कोर्ट केस अगर आपका खत्म हो जाएगा तो इसमें कोई परिणाम फिर रुकने की तैयारी या रुकने की कोई इश्यू नहीं है। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। तो होपफुली सब यही कह रहे हैं कि आपका जनवरी के आसपास इसका परिणाम जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि 30 नवंबर को आपका डीवी इसका खत्म हो जाएगा और लगातार डीवी की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चल रही है। पैट का तो परिणाम देखिए पिछली बार 24 जनवरी को आया था, मुझे याद है, और एग्जाम आपका अक्टूबर में ही हुआ था। तो इस बार भी आप मान के चलिए जनवरी में ही आपका पैट 2023 का परिणाम भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले जो आप साफ पढ़ सकते हैं कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं, शासन की भी प्राथमिकता है कि लेखपाल का ही परिणाम दिया जाएगा, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी है, 8085 पद हैं, तो थोड़ा सुनने में भी अच्छा लगता है कि हमने इतने लोगों को नियुक्ति दी। तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी इसका है, तो उसका भी फायदा कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है या कोई भी लोग हैं वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि अब तो पता है आपको नियुक्ति पत्र वगैरह सब दिए ही जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट भर्ती है क्योंकि बड़ी भर्ती है और कहीं ना कहीं सरकार भी इसको भुनाने की कोशिश करेगी और जल्दी मुझे लगता है इसमें ज्वाइनिंग देने की पूरी उम्मीद है। तो इसके अलावा देखते हैं और भी, देखिए बहुत सारी इसमें आई हैं यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित न्यूज़, तो वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए एएसओ वाले की ही बात करते हैं। एएसओ एआरओ अभ्यर्थियों ने धरना स्थल पर मनाई दिवाली। वर्ष 2016 की तरह वर्ष 2019 में भी एएसओ एआरओ के 896 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इस परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन भी करा दिया गया, लेकिन फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया। आप देख लीजिए 19 की भर्ती है, 4 साल इसको हो गए हैं। इसके लिए अभ्यर्थी यहाँ इको गार्डन में 2 नवंबर से धरना दे रहे हैं। उन्होंने दिवाली भी यही मनाई। यूपी ट्रिपल एससी के अधिकारियों का कहना है कि इसमें शैक्षिक अहर्ता के साथ ओ लेवल या 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा गया था। अभ्यर्थियों ने कई जगह से कंप्यूटर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट लगाए हैं। इसके सत्यापन के लिए कार्मिक, आईटी व प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक 3 सदस्य कमेटी के गठन की प्रक्रिया देखिए अभी चल रही है, गठित हुई नहीं है। सत्यापन के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। तो इन्होंने देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जहां अहर्ता संबंधी विवाद होता है वहीं ये समस्याएं बहुत आती हैं। एआरओ वगैरह में भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही थी, इसलिए उसका जो नोटिफिकेशन जहां पिछले साल दिसंबर में आना था, दिसंबर 2022 में, वो आया आपका अक्टूबर में। तो देखिए ये इसलिए लेखपाल में ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी है कि हमारे साथ ये समस्या नहीं है। इसके अलावा और देखते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। एक तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली पड़े हैं, जिसकी वजह से देखिए जो इंटरव्यू वाली पोस्ट है उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसका असर भर्तियों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि वर्ष 2016 के भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी अपनी इंटरव्यू आदि की प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। मेरा भी एक फ्रेंड है जो आईटीआई वाला आपका आया था इंस्ट्रक्टर का, उसमें उसका इंटरव्यू है लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। आई थिंक 2016 वाला वो इंटरव्यू है। तो देखिए 7 साल उसमें हो गए हैं। यूपी ट्रिपल एससी में अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के 8 पद स्वीकृत हैं।
3 सदस्यों के पद वर्ष 2022 से खाली हैं। वहीं जनवरी 2023 में 3 सदस्य, जिसमें अरुण सिन्हा जी, डॉक्टर सीमा रानी और डॉक्टर AK अग्रवाल का कार्यकाल पूरा हो गया। इस तरह लगभग 10 महीने से 6 सदस्यों के पद इसमें खाली हैं। देखिए 10 महीने तो सिर्फ वैकेंसी भरने में ही लग जा रहे हैं अपनी, जिसमें कोई बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है। इसका असर आयोग की ओर से आयोजित परीक्षाओं के इंटरव्यू पर पड़ रहा है। नियमानुसार हर परीक्षा में आयोग का एक सदस्य नोडल होता है। ऐसे में वह उस परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता है। इसकी वजह से एक ही सदस्य इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी वजह से वर्ष 2016 में विज्ञापित सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 49, सहायक शोध अधिकारी यानी ARO के 2 और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पद समेत अन्य भर्तियों के इंटरव्यू नहीं हो पाए। ये बात हो रही है 2016 की। तो देखिए 7 साल निकल चुके हैं और अब आपका 2023 भी खत्म हो जाएगा, तो 8 साल ही आप इसको मान लीजिए। तो 8 साल में इंटरव्यू आप नहीं करा पा रहे हैं, तो इस आयोग में देखिए ये बड़ी समस्या है। या 3 से 4 साल तो मुझे लगता है हर भर्ती में आपके जाते हैं। लेखपाल का भी अगर आप देख लें, अगले साल 31 जुलाई को इसको 2 साल हो जाएंगे अगर रिजल्ट इसका नहीं आया। वैसे कहा तो जा रहा है क्योंकि इसमें समस्या वैसी कुछ नहीं है, तो होपफुली जनवरी में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो रिजल्ट हमें देखने के लिए इसका मिल सकता है, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन वगैरह भी हैं। तो जैसा मैंने बताया कहीं ना कहीं इसका फायदा लेने की कोशिश भी सरकार करेगी। इसके अलावा देखिए थोड़ी सी ग्राम्य विकास विभाग में भी रिक्त पदों की बात की जा रही है, वो भी थोड़ा UP SSC से संबंधित है, उसको भी देख लेते हैं। ग्राम्य विकास विभाग और उसकी संस्थाओं में रिक्त पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए। इसमें हमारी VPO की भी एक भर्ती है जिसमें 1468 पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है और सिलेबस भी इसका आ चुका है, पर एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, ग्राम्य विकास संस्थाएं जिसमें आपका ग्राम पंचायत अधिकारी भी आता है, रिक्त पद जल्द भरे जाने के लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो देखते हैं इसमें एग्जाम अब कब तक होता है। उप मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद ग्राम्य विकास विभाग में रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है। विभागीय रिक्त पदों जिनके लिए भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है। इसके अलावा आउटसोर्स और संविदा पर भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं जिन्हें भरा जाना है। बताया जाता है कि विभाग और विभागीय संस्थाओं में 1000 से अधिक पद मौजूदा समय में रिक्त पड़े। तो देखिए काफी ज्यादा पद हैं, 1000 अगर वैकेंसीज अलग अलग स्पेशली कमीशन से आती हैं तो सबके लिए अच्छा है। केशव मौर्य ने रिक्तियों को भरे जाने का निर्देश हाल ही में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए थे, जिसमें उन्होंने यह भी कहा है कि मनरेगा श्रमिकों का पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से पत्राचार किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत महिला मेट का चयन नहीं किया गया है वहां अनिवार्य रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि UP समृद्धि के स्तर पर आगे बढ़ रहा है, रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। तो देखिए VPO का एग्जाम उम्मीद है कि आपका पैट के रिजल्ट जब जारी होगा उसके आसपास आपका एग्जाम जनवरी या फरवरी में हो जाना चाहिए, क्योंकि दिसंबर में तो देखिए मुश्किल है। हो भी सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल तो देखिए कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि दिसंबर में एग्जाम होगा। लेकिन एग्जाम ये सबसे पहले यही होगा क्योंकि पैट 2022 से सबसे पहला विज्ञापन आपका VPO का ही आया था, तो सबसे पहले एग्जाम आपका यही होगा। तो यही देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। लेखपाल का जो मैंने बताया लंबित भर्तियों में सबसे पहले परिणाम आपका लेखपाल का ही आया है। तो जिन लोगों का DV हो गया है उनको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, और जिन लोगों का 30 नवंबर तक DV होना है उनको भी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अच्छे से तैयार कर लें ताकि बाद में होने वाली किसी भी असुविधा से बचा जा सके। तो ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।